जोहार साथियों, नमस्कार। साथियों, ऐसे तो भारत को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है और जब जब हमारे देश के प्रधानमंत्री लोकतंत्र की बात करते हैं, तब वे कहते हैं कि हमारा देश लोकतंत्र की जननी है। लेकिन इसी लोकतंत्र की जननी में वर्तमान में परिस्थिति ये है कि कोई भी नागरिक ना तो आंदोलन कर सकता है, ना अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सकता है, ना रैलियां निकाल सकता है। अगर आपने आंदोलन किया, आपने रैलियाँ निकाली तो कलम 144 लगा दी जाएगी, आपको रोकने के लिए बैरिकेड्स लगा दिए जाएँगे, कीलें लगा दी जाएँगी, पता नहीं क्या-क्या बंदोबस्त किए जाएँगे और आपके साथ व्यवहार ऐसा किया जाएगा जैसे कि आप भारत के नागरिक नहीं हो, लेकिन बाहरी देश से ज़बरदस्ती घुसपैठ कर रहे हो और आतंकवादियों जैसा बर्ताव आपके साथ किया जाएगा। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? हमने इससे पहले जो पंजाब हरियाणा के किसान थे उनको देखा, वे जब दिल्ली तरफ कूच कर रहे थे तो उनको रास्ते में रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए गए, टियर गैस छोड़े गए, कीलें लगाई गई। जितना भी सरकार से हो सके उतना सब सरकार ने किया। और वर्तमान में जब लद्दाख के लोग आंदोलन कर रहे हैं पिछले 1 महीने से, तो वहाँ पे आंदोलन को तोड़ने के लिए, आंदोलन को रोकने के लिए एक सरकार ने कलम 144 लागू कर दी है और इंटरनेट बंद करने का ऑर्डर भी दिया है। ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन आप सुन लीजिए कि सोनम वांगचुक क्या कह रहे हैं। कल मैं आप लोगों को एक अपडेट दे रहा था यहाँ पर कि सरकार बहुत ओवर रिएक्ट कर रहे हैं और यहाँ पर युवकों को, कार्यकर्ताओं को पकड़कर उनसे ज़बरदस्ती बॉन्ड्स लिखवा रहे हैं। तो इस पे मैं अगला अपडेट रात को देने वाला था, मगर उस लायक रहा नहीं हालत, तो सोचा ठीक ना होगा उस वक्त अपडेट देना। तो कल उस अपडेट के बाद ही यहाँ पर दफ़ा 144 सेक्शन 144 लगाया गया, जिसमें बहुत बंदिशें होते हैं। जब बहुत ख़तरा हो अशांति का, मार काट का, यहाँ पर तो पिछले 32 दिनों से बिल्कुल शांति से सब कुछ चल रहा है, फिर भी वो ऐसे कदम उठा रहे थे। उसके कुछ देर बाद ही फिर इंटरनेट पर रोक लगा दी जाएगी, ये एक सर्कुलर निकल के आया। और फिर कुछ ही देर बाद सरकार से ही, प्रशासन से ही ये सर्कुलर फेक है, जबकि फेक लग नहीं रहा था, तो ऐसे आए। तो बहुत बंदिशें लद्दाख पर जैसे कोई वॉर जोन हो ऐसे लगते जा रहे हैं। और रात को यहाँ अनशन के स्थल पर से कोई 3-4 कार्यकर्ताओं को पुलिस पकड़ के ले गई बाहर से ज़बरदस्ती, और पुलिस चौकी में लेकर उनसे ज़बरदस्ती बॉन्ड्स लिखवा रहे थे या उन्हें अरेस्ट किया जाएगा, ऐसा उन्हें बताया जा रहा था। सोनम वांगचुक जो पिछले 1 महीने से वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं और कई बार लद्दाख के लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ आवाज भी उठाते रहे हैं। उन्होंने खुद कहा है कि वहाँ के आंदोलनकारियों के साथ क्या हो रहा है, आंदोलन को तोड़ने के लिए सरकार क्या कर रही है। लद्दाख के लोग आंदोलन क्यों कर रहे हैं? तो जब वहाँ पे लोकसभा और हिल काउंसिल के चुनाव थे, तब भाजपा ने लद्दाख के लोगों से एक वादा किया था और वो वादा भाजपा भूल गई है और उसी को याद दिलाने के लिए लद्दाख के लोग आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने क्या वादा किया था उसकी बात करें तो लोकसभा और हिल काउंसिल के चुनाव के वक्त भाजपा ने जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया था, तो उसमें एक चीज रखी थी। उन्होंने कहा था कि लद्दाख को शेड्यूल 6 में शामिल किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे चुनाव खत्म हुए तो शेड्यूल 6 की बात भी साइड पे रह गई और सरकार भूल गई। लद्दाख के लोगों को लगा कि हमारे साथ विश्वासघात हुआ है, सरकार ने जो हमसे वादा किया था वो वादा नहीं निभाया। और इसी के चलते कई साल से लद्दाख के लोग रैलियां निकाल रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। लेकिन इस बार का जो आंदोलन हुआ वो बहुत लंबा चलने वाला आंदोलन था, क्योंकि 6 मार्च को लद्दाख के लगभग 30,000 से ज़्यादा लोगों ने एक मार्च निकाला था और उस मार्च में यही डिमांड की गई थी कि हमें शेड्यूल 6 दिया जाए। जो सोनम वांगचुक है उन्होंने उस मार्च में घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि मैं आज से 21 दिनों के अनशन पर बैठूंगा और सिर्फ पानी और नमक के भरोसे बैठूंगा। उन्होंने 21 दिन का अनशन खत्म किया, लेकिन हमारे देश की जो बिकाऊ मीडिया है, गोदी मीडिया है, उन्होंने ये बात नहीं दिखाई और लद्दाख में जो हो रहा है, लद्दाख के लोग क्यों आंदोलन कर रहे हैं, वह नहीं दिखाया। लेकिन यूट्यूब के द्वारा लोगों तक ये जानकारी पहुंची। अब उनका 21 दिन का आंदोलन खत्म हुआ, बाद में यह जो मोर्चा है वह लद्दाख की महिलाओं ने संभाल लिया और महिलाओं का अनशन खत्म होते ही वहाँ के जो युवा है, युवाओं ने यह मोर्चा संभाल लिया। अब लद्दाख के जो लोग हैं उन्होंने एक आयोजन किया था। आयोजन में ये था कि 7 अप्रैल को वहाँ के लोग एक पश्मीना मार्च निकालेंगे चाइना बॉर्डर की तरफ, और यह जो मार्च है वह बहुत ही शांतिपूर्ण और शिस्तबद्ध निकाला जाएगा, इस तरह से उन्होंने घोषणा की थी। लेकिन ये जो पश्मीना मार्च निकलने वाला था उसकी एक खासियत ये थी कि उसमें सिर्फ
लद्दाख के लोग ही शामिल नहीं होने वाले थे, लेकिन पूरे देश के कोने-कोने से लोग लद्दाख को समर्थन करने के लिए वहाँ पे पहुँचने वाले थे। और सरकार को डर भी इसी बात का लगा कि अगर देश के अन्य राज्यों से लोग लद्दाख जाएँगे और लद्दाख के लोगों की जो डिमांड है, लद्दाख के लोगों का जो आंदोलन है, वह पूरे देश में फैलेगा, तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वह भाजपा को होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि वर्तमान में लोकसभा के चुनाव की तारीख की घोषणा हो चुकी है और अगर ये बात लोगों तक फैलती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान भाजपा को होगा। और इसी के चलते यह जो पश्मीना मार्च है वह ना हो और उसको रोका जाए, इसीलिए 5 अप्रैल को लद्दाख में कलम 144 सेक्शन 144 लागू कर दिया गया। ये परिस्थिति है कि हम अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज़ भी नहीं उठा सकते और अगर हम आवाज़ उठाएँगे तो सेक्शन 144 लागू कर दिया जाएगा। और लद्दाख के लोग जो डिमांड कर रहे हैं वो कोई नई नहीं है, सरकार ने ही उनसे वादा किया था कि आपको ये देंगे। लेकिन कहीं न कहीं सरकार भूल गई है, तो उसी को याद दिलाने के लिए लद्दाख के लोग आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन सरकार को डर इस बात का है कि लोकसभा के चुनाव सामने है, अगर इसी चुनाव के बीच ऐसा होता है बड़ा आंदोलन तो नुकसान सबसे ज़्यादा भाजपा को होगा। क्योंकि ये आंदोलन दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा था और कई लोग इस आंदोलन के साथ जुड़ रहे थे। तो डर इसको सरकार को इसी बात का है कि कहीं न कहीं हमें लोकसभा चुनाव में इसका सामना करना पड़ेगा और इसका नुकसान होगा। और इसी के चलते वहाँ पे कलम 144 लागू कर दी गई है। शायद इसीलिए ध्रुव राठी ने भी अपने यूट्यूब चैनल पे कहा है कि भारत धीरे-धीरे डिक्टेटरशिप यानी कि तानाशाही की तरफ आगे बढ़ रहा है। और हम देख रहे हैं कि किस तरह से विपक्ष के जो नेता हैं उनको अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए प्रेशराइज़ किया जा रहा है, किस तरह से विपक्षी पार्टियों के जो मुख्यमंत्री हैं उनको सरकारी एजेंसियों का उपयोग करके हिरासत में लिया जा रहा है। ये सब हम भी देख रहे हैं और पूरा देश भी देख रहा है। लेकिन ये खबर जिस रफ्तार से बढ़नी चाहिए, बढ़ नहीं रही है क्योंकि जो गोदी मीडिया है वह चुप है ऐसी बातों को लेके। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना बाकी हो कर लीजिएगा। मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।